लोकसभा स्पीकर के चुनाव के साथ आज गठबंधन की मजबूती की भी परीक्षा होनी है। ओम बिरला के नामांकन में जहां पूरा एनडीए साथ खड़ा नजर आ रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन में नाराजगी के सुर उठ रहे हैं। पहले कांग्रेस उम्मीदवार के सुरेश के नामांकन में भीड़ नहीं जुटी। इसके बाद टीएमसी ने अपनी नाराजगी साफ साफ जाहिर कर दी और इसीलिए आज जब स्पीकर के लिए वोट पड़ेंगे तो पता चलेगा कि चुनाव के नतीजों के बाद असली नंबर क्या है। आज सुबह 11 बजे केवल स्पीकर का ही चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये भी पता चल जाएगा कि बीजेपी और कांग्रेस में से कौन सी पार्टी अपने सहयोगी दलों को कितना पास रख पाती है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस के लिए संकेत ठीक नहीं है। हालांकि टीएमसी मंगलवार शाम हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुई, लेकिन उससे पहले के सुरेश के नामांकन को लेकर अभिषेक बनर्जी ने अपनी नाराजगी साफ साफ जाहिर कर दी। उसको सपोर्ट कर रहे हैं सुरेश को। अब देखिए, क्या कंसल्ट नहीं किया कांग्रेस ने? पार्टी का लीडरशिप है, हमारे पार्टी का चेयरपर्सन है, ममता जी तय करेंगे। और जब कांटेक्ट किया था कांग्रेस ने, आरोप है कि कांग्रेस ने कोई कांटेक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने स्पीकर का चुनाव लड़ने का फैसला खुद लिया? क्या कांग्रेस पार्टी ने अपने किसी भी दूसरे साथी को भरोसे में नहीं लिया? इन सवालों का जवाब राहुल को देते नहीं बना। राहुल सर, टीएमसी से बात करेंगे। सर, टीएमसी का क्या स्टैंड है सर? टीएमसी का क्या? जय संविधान। केवल अभिषेक बनर्जी अकेले नहीं है जिन्होंने बात न करने की शिकायत की हो। इसमें शरद पवार का नाम भी है, जिन्होंने खुद स्पीकर का चुनाव लड़ने की सलाह दी थी। मैं सच बताऊं तो मैंने किसी के साथ चर्चा नहीं की है। ऐसी हमेशा की प्रैक्टिस है कि रूलिंग पार्टी के पास स्पीकर का पोस्ट जाता है, विरोधी पार्टी के पास डिप्टी स्पीकर का पद जाता था, लेकिन पिछले 10 साल से मोदी सरकार के राज में उनको ज्यादा सीटें मिलने के बाद उन्होंने विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया है। हमारी इंडिया अलायंस के साथ बातचीत हुई थी, उसमें मैंने ये सुझाव दिया था कि आप सरकार में बैठे लोगों के स्पीकर का चुनाव निर्विरोध कीजिए। कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस को कैसे ट्रीट कर रही है और बीजेपी कैसे अलायंस पार्टनर को साथ लेकर चल रही है, इसकी एक तस्वीर देखिए। एक तरफ है एनडीए के स्पीकर पद के उम्मीदवार ओम बिरला के नामांकन की तस्वीरें और दूसरी तरफ है इंडिया गुट के स्पीकर उम्मीदवार के सुरेश के नॉमिनेशन की फोटो। फर्क साफ दिख रहा है। जब ओम बिरला का नामांकन भरा गया उस वक्त पूरा एनडीए साथ दिख रहा है। ओम बिरला पूरे एनडीए के प्रत्याशी हैं तो सब दिख रहे हैं। बीजेपी से सीनियर लीडर राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू सब दिख रहे हैं। इसके अलावा गठबंधन के साथियों में टीडीपी के राम मोहन नायडू, जेडीयू के ललन सिंह, एलजेपी के चिराग पासवान, जेडीएस के कुमार स्वामी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, हम के जीतन राम मांझी भी मौजूद है। यानी एनडीए की पूरी ताकत दिख रही है। अब इंडिया गुट के प्रत्याशी के सुरेश के नामांकन की तस्वीरें भी देख लीजिए। यहाँ तो खुद राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं दिख रहे। न अखिलेश यादव है, न ममता बनर्जी की पार्टी का कोई नेता, न एनसीपी वाली सुप्रिया सुले है, न ही उद्धव की पार्टी का कोई नेता। कांग्रेस की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा थे और डीएमके के ए राजा थे। यानी विपक्ष ये भी जानता है कि वो स्पीकर का चुनाव लड़कर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। ये तस्वीरें और नेताओं के बयान इशारा कर रहे हैं कि आज कुछ और भी खेल देखने को मिल सकता है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव सिंपल मेजोरिटी से होता है, यानी कुल 543 लोकसभा सांसदों में से 272 के वोट जिसे मिलेंगे वो जीत जाएगा। और अभी तो एनडीए के ओम बिरला की जीत आसान दिख रही है। एनडीए के पास अपने 293 सांसद तो हैं ही, और भी सांसदों का समर्थन मिल सकता है। ये नंबर 300 के पार जा सकता है, क्योंकि ऐसे संकेत हैं कि शिरोमणि अकाली दल के हरसिमरत कौर बादल ओम बिरला का समर्थन कर सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि जगन मोहन रेड्डी की पार्टी के 4 सांसद भी ओम बिरला को ही वोट देंगे। यानी एनडीए 300 के पार जा रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गुट है, जिसके पास अपने 237 सांसद हैं, लेकिन इनमें से टीएमसी के 29 सांसद भी हैं, जिन्होंने कह दिया है कि उनसे तो पूछा ही नहीं गया। और अगर ये वोट नहीं देते हैं तो फिर इंडिया गुट के पास 208 सांसदों का समर्थन बचता है। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल पूरी तरह से एनडीए के साथ है और आज ओम बिरला को स्पीकर चुनने के लिए वोट करने वाले हैं। अपोजिशन का भी कंडीशन रखना स्पीकर के इलेक्शन पे ये अच्छी बात नहीं है। ये कभी ऐसा रहा नहीं है। लोकतंत्र जो है कंडीशंस पे नहीं चलता।
और रही स्पीकर इलेक्शन की बात, उसके लिए जो भी एनडीए की तरफ से जो भी करना चाहिए था उन सब ने किया। स्पेशली राजनाथ सिंह जी ने एक वरिष्ठ नेता होने के नाते सबको रीच आउट किया, ओपोजिशन को भी रीच आउट किया, उनको भी बोला कि ओम बिरला जी को हम प्रपोज कर रहे हैं तो आपकी सहायता इसमें होनी चाहिए। तो जब उनकी बारी आई कि सहायता देने की, तो उन्होंने कंडीशन रखा कि हमें ये कंडीशन करिए तभी हम करेंगे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। अध्यक्ष के विषय पर बात करने के लिए श्री वेणुगोपाल जी और टीआर बालू साहब आए थे। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उन्हें अब एनडीए की तरफ से जो स्पीकर के लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनका नाम बताया और उन्होंने समर्थन मांगा। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे। लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। इस बीच राहुल गांधी को नेता विपक्ष चुन लिया गया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों की नाराजगी दूर कर दी है। ये सच भी आज सामने आ जाएगा।